इंडिया के वक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चालीसगांव में घमासान चालू है इलेक्शन के बारे में। कभी कभी उमेश पाटिल की साहब की जो गाड़ी कभी औरंगाबाद में दिखाई देती है मुझे, कभी चालीसगांव तालुके के अंदर जब घूम रही है गाड़ी तो उसका प्रचार के अंदर अनप्रचार भी हो रहा है। मंगेश चौहान के नाम से ही किसी अपक्ष ने जिसने फॉर्म भरा है उसका भी प्रचार उसी रिक्शा में किया जा रहा है। वहां के आवामों ने रिक्शा पकड़कर वहां पे तफसील से बात भी करने की कोशिश करी है चालीसगांव शहर के अंदर। पर अब मैं जाऊंगा आज से 5 साल पहले। मंगेश चौहान जब पहली बार इलेक्शन में जब खड़े हुए थे तो उस वक्त प्रचार करने का तरीका जो था इस तरीके से था। उस वक्त भी माना यह गया कि मंगेश चौहान को हराने के लिए उमेश पाटिल ने काफी विरोधी काम वहां पर करने की कोशिश की पक्ष के खिलाफ। उसके बावजूद भी उमेश पाटिल जब खासदार बन चुके थे और उसके पहले की अगर बात करें एकनाथराव खड़से जब थे तो ऐसा माना जाता है कि एकनाथराव खड़से के बहुत ज्यादा करीब थे उमेश दादा पाटिल। और जब एकनाथराव खड़से के ऊपर आरोप जब लगा डी कंपनी का कि उनसे बात करते थे, ऐसा हुआ था, बहुत सारी बातें थी, तो उसके बाद उनको सस्पेंड जब कर दिया गया है। उसके बाद एंट्री होती है गिरीश महाजन बोर्ड की। उसके बाद सुबह से नासिक जिले का कुंभ का मेला भी लगता है। उसके बाद एंट्री होती है मंगेश चौहान की। मंगेश चौहान की एंट्री इस खतरनाक तरीके से होती है कि पूरा चालीसगांव 2019 के चुनाव के अंदर एक तरफा वोटिंग करने की कोशिश करी गई, पर ऐसा नहीं हुआ था। मंगेश चौहान जब चुनकर जब आए थे तो बहुत ज्यादा उनको मेहनत करना पड़ी थी और बहुत ज्यादा कष्ट करने के बाद में वो चुनकर आए थे। अब मैं 2019 की जब बातें जब कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी मंगेश चौहान 86,515 वोट सर उनको टोटल वोटिंग मिली थी। वहां पर बहुत कम मार्जिन से मंगेश चौहान वहां पर चुनकर आए थे। पर आज का जो काम का करने का तरीका जो था मंगेश दादा का वो एकदम अजीबो गरीब है। काम जब बोलता बंदा तो बोलने का अंदाज कहीं ना कहीं पप्पू वाला गुंजाल जो थे, एक पॉलिटिशियन थे जो 2014 में चालीसगांव में एंट्री की थी उन्होंने, उनकी भी वीडियो आपको बताने की कोशिश कर रहा था। मेरे बहुत करीबी थे और हम लोग के सबके साथ में ही हम लोग काम करने की कोशिश किया करते थे। कहीं ना कहीं उनकी कॉपी करना और कहीं ना कहीं उनके ऐसे एक्टिंग करके बातें करने का अंदाज उनका। पप्पू वाला गुंजाल इलेक्शन के 4 से 5 महीना पहले 2014 से पहले जब आए थे वो, तो उनका जो छवि जो थी पूरी चालीसगांव तालुके को पसंद आ गई थी। किस तरीके से बोलने का अंदाज, बेताब बोलने का। और एक दादा पप्पू दादा ये डायलॉग जो था ये पप्पू वाला गुंजाल का था। उसके बाद में अनेक दादा ने इसको इस्तेमाल किया, जैसे मंगेश दादा का भी खेले में आपने जो वीडियो देखा होगा इससे पहले जो उमेश दादा पाटिल के जा रहे थे तो वहां पे विरोधी पक्ष नेता लोगों ने वहां पे भी नारा लगाए, एक दादा मंगेश दादा, जबकि वो नारा मंगेश दादा का नहीं है, पप्पू दादा गुंजाल का नारा है वो। पर बातें बहुत सारी है, साल भर हो चुके, 10 साल 15 साल पहले की जब बातें करके फायदा नहीं है। जैसे वक्त निकलता है वैसे वैसी बात करने की कोशिश करना चाहिए अपन ने। 2019 के अंदर राजू दादा देशमुख की जो वोटिंग थी 82,228 वोटिंग इनको मिली थी टोटल वोटिंग। मतलब कुछ ही वोटिंग से 3,000 के अंदर बाहर ये मंगेश दादा चौहान वहां पर चुनकर आए थे। मंगेश दादा को टोटल वोटिंग जो मिली थी वहां पर 86,515 वोटिंग उनको मंगेश दादा को मिली थी। पर उसके टक्कर में जो वोटिंग मिली थी मोर सिंह गुप्ता राठौड़, इनको जो वोटिंग मिली थी 38,429 वोटिंग 2019 के चुनाव में इनको मिली थी। मोर सिंह राठौड़ साहब की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये दोनों वोटिंग को मिला दिया जाए राजू देशमुख और मोर सिंह राठौड़ की, तो मंगेश दादा कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आते। पर आप सोने में सुबह का एक है कि उस वक्त पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे उमेश दादा पाटिल। देखो सोचने की बात है, कस्टडी करना आपको मैं डिस्प्ले पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 2019 के अंदर कितने वोटिंग मिले थे राजू दादा देशमुख और मोर सिंह राठौड़ गुप्ता। उमेश पाटिल जो अभी उद्धव ठाकरे गढ़ से इलेक्शन खुद उतरे हैं वहां पर चालीसगांव शहर में, ये तीनों की अगर वोटिंग अगर मिला दिया जाए या दोनों की भी मिला दिया जाए तो मंगेश दादा की वोटिंग कहीं भी लगती नहीं है। अगर मंगेश दादा चौहान 2024 का एमएलए का इलेक्शन चालीसगांव शहर में जीत जाते हैं तो आने वाले 30 साल तक कोई भी उनको हरा नहीं सकता, क्योंकि विकास का जो काम होता है, जो शटअप जो होता है मंगेश दादा का एकदम तारीफ के काबिल है। और जो उनकी जो बातें करने का जो अंदाज है पप्पू दादा गुंजाल जैसा, जो आज पप्पू दादा गुंजाल को लोग चाहते हैं वहां पर बेताब बोलना, किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने डायरेक्ट बोलने की बात करना, वो मंगेश चौहान के अंदर क्वालिटी बैठती है फुल टॉस।
अब फुल टॉस जो शब्द आता है, डायरेक्ट क्रिकेट जब खेलते हैं तो डायरेक्ट जो बॉल गिरता है उसको फुल टॉस बोला जाता है, डायरेक्ट बोलने वाले को फुल टॉस बोला जाता है। तो मंगेश चौहान का वो डायलॉग जो है वो परफेक्ट है, और उनके विरोधी के अंदर बहुत सारे जो चालीसगांव शहर के जो मेन पॉलिटिशियन जो लोग है वो है। अब मैं समाज की बात जब करता हूं, मुसलमान समाज का नाम कहीं पर भी मंगेश चौहान ने लिया नहीं है पूरे इलेक्शन के कैंपेन के अंदर। पर मंगेश चौहान ने ऐसे काम मुसलमानों को करके दिया है जो कई सालों से, 30 साल से तो मैं देख रहा था कब्रिस्तान का मुद्दा था जो कभी सॉल्व नहीं हो पाया। जो मंगेश चौहान आए एमएलए बनकर, और कुछ चिराग मेंबर हुए, अग्गा भाई सैयद हो गए, और ऐसे अनेक मुसलमान, सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है मेरे चैनल के ऊपर, अनेक मुसलमान के जो कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने गुजारिश कर कंपाउंड वगैरह कर वो मुसलमान के ताबे में कब्रिस्तान दिया गया है। उसके बाद एंग्लो की भी बहुत सारी बातें उन्होंने रखी थी सामने, कर कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन जहां पे एंग्लो स्कूल जब बैठती है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस की वहां पे सीट भी आती है, और बहुत सारे लोग वहां पर डर डर की जिंदगी जीते हैं। पता नहीं क्यों, वक्त और हालात जरूर बताएंगे। पर देखिए, ये सारे मुद्दे आपके सामने लाके जब रखा मैंने, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। मुद्दा ये नहीं कि केंद्र सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी मुसलमानों का विरोधी है, यूपी के अंदर योगी सरकार विरोधी काम करता है मुसलमानों के खिलाफ। ऐसे अनेक नारे कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, ऐसे कई नारे आपके सामने आ रहे हैं हिंदू मुसलमानों के बारे में। पर मैं आपको बता दूं, चालीसगांव शहर जो है अपना छोटा सा गांव है, देहात गांव है, वहां एक सबसे बड़ी जो दरगाह बनती है वो हजरत पीर मूसा कादरी सरकार की, जिससे गांव पहचाना जाता है। उसके बाद आता है पाटना देवी, जहां पे विकास का जो काम जिस तरीके से होना चाहिए था वो वहां पर हुआ नहीं है। उसके बाद आती है वालझरी। वालझरी जो मंदिर है वो भी एक अपने चालीसगांव शहर का बहुत बड़ा एक पॉइंट है, जो पब्लिक अगर उसको समझेंगे तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, और वो मंगेश समझने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। उसके बाद मुद्दा था बेलगंगा का। उसके बाद चालीसगांव के अंदर सबसे बड़ी जो माइनस पॉइंट है वो है रोजी रोटी की। वहां पर बच्चे जो भी अगर जवान होता है तो एक तो रिक्शा ले लेता है, दूसरा तो सूरज छाप जर्दा जो वहां बनता है वो कंपनी में ज्वाइन हो जाता है, तीसरा जो बंदा है वो है ड्रावर लाइन। ड्रावर लाइन वहां पे खत्म होते जा रही है, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा ड्रावर बन के वहां पे विकास करे यार, बड़ा बने। अब एजुकेशन की बात जब चलती है वहां पे, एजुकेशन मुसलमान समाज के अंदर एकदम मेरे हिसाब से जीरो है। तहजीब हाई स्कूल जो है वहां पर अनेक बार में झगड़े, दंगे फसाद, अनेक बार उल्टे सीधे बातें, वहां के टीचरों के बोलने का लिहाजा, टीचर ऐसे भर्ती हुए वहां पर गुटखा तंबाकू स्टूडेंट के सामने खाना पीना, ये सब अनेक वहां पे होती है। सरकार होने के बावजूद भी वहां की न्यूज इसलिए लगाता हूं कि मैं कहीं ना कहीं मुसलमान समाज से जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे समाज का नाम कहीं ना कहीं खराब हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अब आ जाओ एंग्लो स्कूल। 2 या 3 स्कूल मुसलमानों की वहां पे मौजूद है, जहां मुसलमान बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। वहां पे ऐसे हालात है कि एकदम बैड कंडीशन, जिसको मैं कह नहीं सकता। पर मेरे को लगता है कि उम्मीद कहीं ना कहीं मंगेश दादा आने के बाद में कहीं ना कहीं हमारे जैसे की उम्मीद जग चुकी है। जो हमारे बच्चों की फीस हम नहीं भर पाते, 50,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं भर पाते हम, तो हम सोचते हैं कि एंग्लो स्कूल हो या तहजीब स्कूल हो, वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको पढ़ाई करने के मौका मिले हमारे बच्चों को। पर ऐसा कहीं पर दिखाई नहीं देता। जो टीचर की जो पगार है वो अनेक वहां के जो आम जनता की जो पगार होती है उससे कई गुना ज्यादा पगार है, पर वो उतनी ड्यूटी कर रहे हैं क्या? मैं ये भी मंगेश चौहान से कहना ये चाहूंगा कि मेरी 9 से 10 मिनट की वीडियो है ये, आप इस पर अच्छे से गौर करना। मैंने किसी भी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने के लिए कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। कोई बोल नहीं सकता कि यार रोशन अली इंडिया का वक्त न्यूज चैनल का एडिटर ने हमारे से पैसा मांगा हो या फिर मैंने किसी से कुछ बोला हो। एक बात जरूर है, वहां का वरिष्ठ जो पत्रकार है, देवरेकर सर भी है, योगेश मोरे है, राकेश निकम है, अनेक पत्रकार है बेचारे वहां पर बहुत अपनी आवाज को रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे पत्रकार को मैं सलाम करता हूं, और मेरे इंडिया के वक्त न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज।